हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अल्कीन्स के मुतालिक है। इससे पहले हमने अल्केन का जो इंट्रोडक्शन था वो क्या था उसको थोड़ा सा देखा था। अब अल्कीन की बारी है। अल्कीन का सबसे पहले जनरल फार्मूला CnH2n होता है। एन हेयर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप जानते हैं कि अल्कीन में हमेशा 2 कार्बन होते हैं। अल्केन स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन। अल्केन में एक पहला कार्बन होता है। यहाँ पर अगर अल्केन के केस में हम CN=1 लिख सकते हैं, बट अल्कीन और अल्काइन की सूरत हाल में हम एक नहीं लिखते। N विल नेवर बी इक्वल टू 1, N विल बी इक्वल टू 2। तो सिंपलेस्ट अल्कीन ईथीन होता है। ईथीन की सूरत हाल में हम क्या करेंगे, N=2 लिखेंगे, क्योंकि अल्कीन में 2 कार्बन होते, ईथीन में 2 कार्बन होते हैं। इथीन इज सिंपलेस्ट अल्कीन और अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n था। इथीन में 2 कार्बन होते हैं, इसलिए हम N=2 लिखते हैं। अब जब लिखेंगे यहाँ पर N की कीमत पुट करेंगे तो क्या होगा, C2H4। तो ये इथीन का फार्मूला हो गया। उसके बाद अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑयल फार्मिंग। अब क्या वजह है कि इनको ऑयल फार्मिंग क्यों कहा जाता है, इनके ओलिफिन्स का नाम इनको क्यों दिया गया है? उसकी वजह यह है कि जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन हमेशा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल फार्म करते हैं, ऑयल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि जो पहले जो मेंबर हैं अल्कीन के, पहले 4 मेंबर आप कह सकते हो अल्कीन के, ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके आपको ऑयल देंगे। यानी कि आपके पास इथीन हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंटीन, ये जो 4 आपके पास मेंबर हैं पहले, ये क्या करते हैं कि हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये आपको ऑयल देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये ओलिफिन्स हैं और ये ऑयल फार्मिंग है। ये होगी इसकी रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड ओलिफिन्स। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। अल्कीन्स हमेशा अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अल्केन की सूरत में कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि अल्कीन की सूरत में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है विच इज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और इसको ब्रेक आसानी से नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है अल्केन। जबकि अल्कीन की सूरत हाल में क्या होता है कि यहाँ पर एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड होता है और ये इजीली ब्रोकन डाउन हो सकता है, इजीली इसको तोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो भी चीज़ आती है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करके अपनी इस बॉन्ड को तोड़ देती है और इसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ये अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में एक होता है सिंगल, दूसरा एक होता है पाई। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, तो जो भी चीज़ आती है इस पर अटैक करके इसको तोड़ देती है। उसके बाद प्रेजेंट इन कोल गैस। ये कोल गैस में मौजूद होते हैं, ये प्रेजेंस की बात हो रही है। प्रोड्यूस्ड इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब आप क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हो, क्रैकिंग क्या चीज़ होती है? क्रैकिंग होती है क्या, जब आप किसी चीज़ को तोड़ देते हो, ठीक हो कि आप किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हो, फिर उससे आप यूज़फुल प्रोडक्ट हासिल करते हो। यानी कि आप हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम को तोड़ें तो इनमें से आप बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हासिल कर सकते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। तो ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होती है, यानी कि जब पेट्रोलियम की तोड़ फोड़ होती है तो उसके नतीजे में भी हमें ये अल्कीन्स मिलते हैं। उसके बाद जो इथाइलिन है, ये नेचुरल गैस में मौजूद होता है, जिसकी जो परसेंटेज है नेचुरल गैस में वो तकरीबन 20% तक होती है। नेचुरल गैस में इथाइलिन की परसेंटेज की बात हो रही है। उसके बाद इनकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है कि अल्कीन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करूँगा कि किस तरह प्रिपेयर किया जाता है अल्कीन को।
तो पहला जो मेथड है ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन अगर आप करते हैं। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन इज़ रिमूवल ऑफ H2O इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर आप किसी चीज़ से या किसी सब्सटेंस से अगर वाटर को रिमूव कर दो तो आप उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे होते हो। रिमूवल ऑफ H2O इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सो जब अब इससे प्रिपरेशन की जो मैं आपको एक और बात बता दूं जो कि ट्रिक का भी उसको आप समझ सकते हो कि प्रिपरेशन में हमेशा सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन में जो दो कार्बन जब मौजूद होंगे, ठीक हो गया, जब एडजेसेंट कार्बन के साथ जो अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है या अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है या जो भी लगा हुआ है उसको आपने रिमूव कर देना है। आप जब उसको रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो कार्बन क्या करेगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान एक और बांड बना लेगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बांड आ जाएगा। मैं इसको लिख कर समझाता हूँ। ये फर्ज करें CH3 या इसको CH2OH लिखते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसको रिमूव कर दें तो अब इस कार्बन ने CH2 है ना, इसने के 3 बांड बनने हैं जबकि इसने 4 बांड बनाने हैं, तो चौथा बांड फिर इसके साथ बना लेगा, ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया? अल्कीन बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जब आपने प्रिपरेशन करनी हो तो फिर आपने एडजेसेंट कार्बन के साथ जो लगा हुआ एटम उसको रिमूव कर देना है। वो ऑटोमेटिकली जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो वो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बांड आ जाएगा। मैं इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, CH3 CH2OH, ठीक हो गया। यह इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस कार्बन के साथ जो ये एडजेसेंट कार्बन है, ये साथ वाला कार्बन, इससे ये ग्रुप रिमूव कर देना है, ये ग्रुप रिमूव कर देना है। अब क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए इस कार्बन में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। इट मीन्स कि इस कार्बन में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, जबकि आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पर एक और बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है ना, सेटिस्फाइड करनी है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर ले आएगा बीच में, ठीक है। अब इनकी आप देख लें, 1 2 3 ये। तो इस तरह आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन आप अल्कीन करते हो। यहाँ पर भी इथाइल अल्कोहल को यूज़ किया है मैंने। जब आप इथाइल अल्कोहल को के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हो एट टेम्परेचर कितना होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट वजूद में आता है उसके साथ। क्योंकि ये रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ वाटर होनी है तो वो वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना लेंगे। उसके बाद CH3 CH2O के साथ सल्फ्यूरिक का जो ग्रुप बाकी होगा वो आके अटैच हो जाएगा। अब जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको मज़ीद अगर डिकम्पोज करेंगे तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जब इसको हीट करेंगे तो हीट अप करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा। जब ये डिकम्पोज होगा तो हमारे पास इथीन वजूद में आएगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी एज अ प्रोडक्ट हासिल होगा। एक तो ये प्रिपरेशन का एक मेथड हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा एक तरीका है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर आप करते हैं तो उसके नतीजे में भी आपको ये अल्कीन हासिल हो सकता है। डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजन तो हेलोजन हो गया। इट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल होनी है। तो जब हम इथाइल ब्रोमाइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इथाइल ब्रोमाइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हीट अप, जब इनको रिएक्शन को हीट देंगे तब क्या होगा, तब ये ब्रोमीन जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये एडजेसेंट कार्बन के साथ जो भी एटम लगा हुआ है उसको मैंने रिमूव करना है। वहाँ पर हमने क्या किया था, अल्कोहल को रिमूव कर दिया था, अब यहाँ पर Br को रिमूव कर देंगे जो कि ब्रोमीन है। वो ब्रोमीन पोटाशियम के साथ आगे अटैच होकर KBr बना देगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बीच में बांड डाल देगा। यहाँ पर देखें इथीन वजूद में आ गया
उसके बाद KBr ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास एक H2O भी वजूद में आ जाएगा। तो इस तरह आप प्रिपेयर करते हो अल्कीन को। ये था आज का हमारा टॉपिक।